एक गधे ने बताया कि इन 3 लोगों का धन भूल कर भी मत खाना, नहीं तो कुत्ता बनकर चुकाना पड़ेगा। एक समय की बात है, किसी नगर में परमानंद नाम का एक सेठ रहता था। वह सेठ उस नगर का सबसे बड़ा सेठ था। उस सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ के पास जो भी जरूरतमंद धन लेने के लिए आता तो वह उसे मना नहीं करता था, बल्कि वह उसे यह कहकर धन देता था कि तुम इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। पैसा ले जाने वाला कह देता कि इस जन्म में दूंगा तो भी वह सेठ मना नहीं करता था, और वह कह देता कि अगले जन्म में दूंगा तो भी सेठ मना नहीं करता था। सेठ के दरवाजे पर पैसे लेने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जो भी जरूरतमंद सेठ से पैसे लेता तो सेठ अपने मुनीम को कहता, मुनीम उस आदमी का नाम पता अपनी डायरी में लिख लेता, और उस सेठ से ज़्यादातर लोग तो अगले जन्म में लौटाने के कहकर धन ले जाते थे। उस नगर के पास एक गांव था। उस गांव में एक शराबी रहता था। वह शराबी दिन भर शराब पीता और इधर उधर घूमता रहता था। फिर एक दिन उसी गांव के 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे कि भाई, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम उस सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते हो। वह सेठ किसी को मना नहीं करता है। अगर तुम्हें पैसे वापस लौटाने हैं तो इसी जन्म की कहकर ले आना, और अगर नहीं लौटाने हैं तो अगले जन्म की कहकर ले आना। इस प्रकार वह दोनों आदमी आपस में बातें कर रहे थे, और वहीं पर वह शराबी बैठा बैठा उनकी बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर वह शराबी बड़ा खुश हो जाता है, और अगले ही दिन वह उस नगर के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में ही उसे शाम हो गई। फिर उसे पास ही एक घर दिखाई दिया। उसने सोचा, आज की रात यहीं पर गुजार लेता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊँगा। यह सोचकर वह शराबी उस घर के बाहर गया और आवाज़ लगाई, भाई अंदर कोई है। वह घर कुमार का था। कुमार आवाज़ सुनकर घर के बाहर आया और कहने लगा, भाई क्या बात है। तो शराबी कहने लगा, भाई आज की रात मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँगा। कुमार ने कहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह सामने जो तबेला देख रहे हो उसमें चले जाओ। वहाँ पर मेरा एक गधा और एक कुत्ता बंधा हुआ है। वहाँ पर एक चारपाई भी रखी हुई है, तुम वहाँ पर जाकर सो जाओ। वह शराबी उस तबेले में जाकर सो गया और सुबह उठकर कुमार से मिलकर वहाँ से चल दिया। फिर चलते चलते वह शराबी उस गांव में उस सेठ के पास पहुँच जाता है, और वहाँ जाकर सेठ के आगे हाथ जोड़कर कहने लगता है, सेठ जी, मुझे इस समय पैसों की अब बहुत आवश्यकता है। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। यदि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ ने कहा, भाई तुम्हें कितने पैसों की आवश्यकता है? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले जाओ। उस शराबी ने कहा कि सेठ जी, मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। सेठ ने पूछा, तुम यह पैसा वापस कब लौटाओगे? तो शराबी ने कहा कि सेठ जी, इस जन्म में तो मैं आपको पैसा नहीं लौटा सकूंगा, अगले जन्म में लौटा दूंगा। फिर सेठ ने उसका नाम पता पूछा और मुनीम से कहकर उसे 10 लाख रुपए दिलवा दिए। मुनीम ने उसका नाम पता डायरी में लिख दिया और उसे पैसे देकर वहां से भेज दिया। वह शराबी मनी मन बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि यह सेठ कितना मूर्ख है जो अगले जन्म के लिए पैसे दे रहा है। अगला जन्म किसने देखा। फिर वह शराबी पैसे लेकर चलता हुआ उसी कुमार के घर पर जा पहुंचा और कुमार से कहने लगा, भाई आज की रात और मुझे रुकने दो, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब कुमार ने कहा, भाई तुम उसी तबेले में जाकर सो जाओ जहाँ पर तुम कल सोए थे। फिर वह शराबी उस तबेले में गया और चारपाई पर सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पास 10 लाख रुपए थे। उसने सोचा कि अगर मैं सो गया और मुझे नींद आ गई तो यह पैसे कोई चुरा कर ले जाएगा। ऐसे विचार करते करते आधी रात बीत गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। तभी पास में बंधा हुआ गधा और वह कुत्ता दोनों आपस में बात करने लगते हैं। गधा कुत्ते से कहता है, हे स्वान, तुम जाग रहे हो या सो गए हो? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा और तुम्हारा आज रात का ही साथ है, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। कुत्ते ने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? गधे ने कहा, हे स्वान, मैंने पिछले जन्म में इस कुमार से कर्ज लिया था जो मेरा पूरा हो चुका है। देखो इसने बोझ लाद लाद कर मेरी कैसी हालत कर दी है। कल सुबह 6 बजते ही मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। गधे की बात सुनकर कुत्ता कहने लगा,
बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे चलूँगा तो मैं भी, लेकिन तुम्हारे जाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि मैंने भी पूर्व जन्म में इस कुम्हार से कर्ज लिया था। कर्ज चुकने में अभी 8 घंटे और बाकी हैं। 8 घंटे बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं इस कुम्हार के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। यह बात जब उस शराबी ने सुनी तो वह सोचने लगा कि आखिर बात क्या है, मुझे देखना चाहिए। फिर जब सुबह हुआ तो वह कुम्हार उस तबेले पर आया और उस गधे को खूंटे से खोला। वह शराबी चारपाई पर बैठा बैठा यह सब कुछ देख रहा था। कुम्हार ने जैसे ही उस गधे को खूंटे से खोला और उसे मिट्टी लाने के लिए ले जाने लगा तो वह गधा चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर उस कुम्हार को बड़ा दुख हुआ और शराबी भी यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा कि क्या यह कुत्ता भी मरेगा। वह शराबी वहीं पर रुककर देखने लगा। फिर वह कुम्हार अपने मित्र की बैलगाड़ी लेकर आता है और उस गधे को उस बैलगाड़ी में रखकर जंगल में फेंक कर आता है। और जब वह कुम्हार वापस आता है तो तब तक 2 घंटे पूरे हो जाते हैं। फिर वह कुम्हार आकर उस कुत्ते को खोलता है। कुत्ते को खोलते ही वह कुत्ता भी थोड़ा सा आगे चलकर गिर जाता है और उसका भी देहांत हो जाता है। फिर वह शराबी सोचने लगता है कि यह दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य थे। गधे ने कुम्हार से पूर्व जन्म में कर्ज लिया था और कर्ज चुकाने के बाद में वह मर गया। उसी तरह से इस कुत्ते ने भी कुम्हार से कर्ज लिया था और यह भी कर्ज चुकाते ही मर गया। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर कोई पूर्व जन्म में कर्ज लेता है और उसे वापस नहीं चुकाता है तो उसे गधा या कुत्ता बनकर कर्ज चुकाना पड़ता है। इसी तरह मैं भी सेठ से उधार पैसे लेकर आया हूँ। लगता है मुझे भी अगले जन्म में कोई न कोई पशु बनकर सेठ का कर्ज चुकाना पड़ेगा। फिर वह शराबी मन में सोचने लगता है कि मैं वापस सेठ के पास जाता हूँ और सेठ के वहाँ पर जाकर उसके पैसे लौटा देता हूँ। सेठ अगर कहेगा कि पैसे वापस लेकर क्यों आए हो तो कह दूंगा कि पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, आप अपने पैसों को जमा कर लीजिए। फिर वह शराबी ऐसा सोचकर वहाँ से उस नगर के लिए चल देता है और उस सेठ के पास पहुँच जाता है। सेठ ने जब उसे देखा तो सेठ ने कहा कि तुम वापस क्यों आए हो। तब वह शराबी बोला, सेठ जी, जो मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे उन पैसों को मैं वापस करने आया हूँ। मेरे घर में पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, आप अपने पैसों को जमा कर लीजिए। फिर सेठ ने डायरी में देखा तो डायरी में उस शराबी का नाम लिखा हुआ था कि यह अगले जन्म में पैसे लौटाएगा। सेठ ने कहा, यदि तुम इस जन्म के लिए पैसे ले जाते तो मैं जमा कर लेता, परंतु तुमने तो अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए थे, इसलिए मैं वापस नहीं लूँगा। अब तो तुम्हें ये पैसे अगले जन्म में ही चुकाने पड़ेंगे। फिर वह शराबी वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में विचार करने लगता है कि अब तो मुझे इस सेठ के घर गधा या कुत्ता बनना पड़ेगा और यह सेठ डंडे मार मार कर एक एक पैसे का मुझसे हिसाब बराबर करेगा। अब मैं क्या करूं? फिर उस शराबी ने सोचा कि मैं इन पैसों को धर्म के कार्य में लगा देता हूं, जिससे मेरा पीछा छूट जाए। यह सोचकर वह शराबी चलते चलते उसी कुम्हार के पास पहुंच जाता है और कुम्हार से कहने लगता है कि भाई, मैं आपके घर के पास ही एक कुआं खुदवाना चाहता हूँ। कुम्हार ने कहा कि भाई, खुदवा लो, जिससे आते जाते राहगीर भी पानी पी सकेंगे और पशु पक्षी भी पानी पी सकेंगे। फिर उस शराबी ने वहाँ पर एक कुआं खुदवाया। उस कुएं में भगवान की कृपा से पानी बहुत ही शीतल और मीठा निकला। उसने कुएं के पास ही पशु पक्षियों के पानी पीने के लिए एक पौ का निर्माण करवाया और उसे पानी से लबालब भर दिया। और उस शराबी ने कुएं के पास ही उसके रहने के लिए एक झोंपड़ी भी बना ली और उस झोंपड़ी में रहने लगा। परंतु जो भी रास्ते से राहगीर गुजरता या कोई पशु पक्षी पानी पीने के लिए उस कुएं पर आता तो वह शराबी उनको पानी पीने नहीं देता था और उन्हें दूर से वापस भगा देता था। फिर जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वे आपस में बात करने लगे कि आखिर वह आदमी कौन है और वह राहगीरों को, पशु व पक्षियों को क्यों पानी नहीं पीने देता है। पानी नहीं पीने देता है तो उसने कुएं का निर्माण ही क्यों करवाया। चलो हम उसी से पूछते हैं। फिर गांव वाले 4-5 आदमी जाकर उस शराबी से पूछने लगते हैं, भाई, तुम राहगीरों को और पशु पक्षियों को इस कुएं से पानी क्यों नहीं पीने देते हो। फिर उस शराबी ने कहा कि भैया, भाइयों, यह कुआं मेरा नहीं है, यह परमानंद सेठ का है।
और मैं उस सेठ का नौकर हूँ और उस परमानंद सेठ का आदेश है कि इस कुएं से किसी को भी पानी नहीं पीने दिया जाए। फिर यह सुनकर वह गांव वाले 4-5 आदमी मिलकर उस परमानंद सेठ के पास गए और कहने लगे, अरे सेठ जी, आपने इतना सुंदर कुआं खुदवाया है, जब आप उस कुएं में किसी को पानी नहीं पीने देते हो तो आपको कुआं खुदवाने का क्या फ़ायदा। कुआं का नाम सुनकर सेठ चौंक गए और कहने लगा, भाइयों, आप किस कुएं की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई कुआं नहीं खुदवाया है। फिर गांव वालों ने कहा, नहीं सेठ जी, आप हमें पागल मत बनाओ, हमने अपनी आंखों से देखा है। उस कुएं पर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर मालिक के रूप में आपका ही नाम लिखा हुआ है और आपने एक नौकर वहाँ पर बिठा रखा है, वही नौकर हमें पानी नहीं पीने देता है। सेठ ने कहा, भाइयों, मैंने तो ऐसा कोई कुआं नहीं खुदवाया है और जो कुएं मैंने खुदवाए हैं उन पर तो सभी लोग पहले से ही पानी पीते आ रहे हैं, मेरी किसी कुएं पर पानी पीने की मनाही नहीं है। फिर गांव वालों ने कहा, सेठ जी, वह कुआं आपका ही है और आप हमें पानी से वंचित करके पाप के भागी बन रहे हैं। गांव वालों की बात सुनकर सेठ बड़ा आश्चर्यचकित होता है और कहने लगता है कि चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। अब सेठ स्वयं उन गांव वालों के साथ चल देता है और कुएं पर पहुंच जाता है। सेठ ने जब उस कुएं को देखा तो वास्तव में कुआं बहुत ही सुंदर बना हुआ था और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर भी उसी सेठ का नाम लिखा हुआ था। फिर सेठ ने उस शराबी को अपने पास में बुलाया और कहने लगा कि भाई, तुम इस कुएं से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते हो, क्या कारण है? और यह कुआं भी तुमने मेरे नाम से बनवाया है। मेरे नाम पर कुआं खुदवा कर और लोगों को पानी से वंचित रखकर मुझे क्यों पाप का बागी बना रहे हो, जबकि मैंने तो यहाँ कुआं खुदवाया भी नहीं है। तब उस शराबी ने कहा कि सेठ जी, मैं आपसे 10 लाख रुपए अगले जन्म की कहकर उधार लेकर आया था, परंतु वह रुपए मैं घर लेकर नहीं पहुँचा, उससे पहले ही मेरी व्यवस्था हो गई और मैं उन पैसों को आपको वापस देना चाहता था, परंतु आपने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसों को मैं वापस नहीं लेता, वह तो अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी, मैं उन पैसों को इसी जन्म में देना चाहता हूँ और आपने उन पैसों को लेने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करता। इसलिए मेरे मन में यह विचार आया और मैंने उन पैसों से यह कुआं खुदवा दिया। पैसे तो आपके ही थे, इसलिए मैंने आपका नाम लिखवा दिया। अब मैं इस कुएं से किसी को भी पानी नहीं पीने दूंगा जब तक आप उन पैसों को माफ़ नहीं करोगे और अपनी डायरी से मेरा नाम नहीं काटोगे, तब तक मैं आपको ही कोसता रहूँगा। यदि आप मेरे उन पैसों को जमा कर देते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, चाहे कोई भी आकर पानी पिए। यदि आपने पैसे जमा नहीं किए तो फिर मैं किसी को भी पानी नहीं पीने दूंगा। यह सुनकर सेठ भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि उसने तो बड़े ही दिमाग से काम लिया है। फिर गांव वाले सेठ से कहने लगे कि सेठ जी, यह बहुत ही अच्छा आदमी है, देखो इसने कितना सुंदर कुआं बनवाया है। सेठ जी, आप इसका कर्ज माफ़ कर दो। फिर सेठ उस शराबी से कहने लगा, देखो भाई, मैं तुम्हारे अगले जन्म के पैसों को तो माफ़ नहीं कर सकता। तब वह शराबी कहने लगा, कोई बात नहीं, मत करो माफ़, मैं किसी को पानी भी नहीं पीने दूंगा और इस पाप के भागीदार जिंदगी भर आप बनोगे। अब आप ही सोच लो कि आपके नाम से कितना अपराध होगा। फिर सेठ को वह बात समझ में आ जाती है कि मेरे पैसे हैं और मेरे नाम का ही लोग दुरुपयोग करेंगे और मैं नर्क का भागीदार बनूंगा। सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसों को अभी जाकर जमा करता हूँ, परंतु तुम इन गांव वालों को पानी पीने दो और पशु पक्षियों को भी पानी पीने दो। आज के बाद से तुम किसी भी राहगीर को और पशु पक्षियों को यहाँ से नहीं भगाओगे। इस प्रकार सेठ ने उस शराबी के पैसों को जमा कर दिया और उसकी डायरी से उसका नाम भी काट दिया। फिर वह शराबी बहुत प्रसन्न होता है और अपने घर चला जाता है। उस दिन के बाद से उस शराबी ने ना तो शराब पिया और ना किसी के साथ बेईमानी की। उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया। अगर हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त का खाते हैं तो वह हमें किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। अगर हम किसी के साथ धन की बेईमानी करते हैं तो याद रखना, उस धन का हमें तो पता नहीं कि उसने कैसे कमाया था। यदि उसने वह धन धर्म के रास्ते पर चलकर कमाया है तो उस पाप का भागीदार
उस धन को खाने वाला बनेगा। बेईमानी का धन खाने वाला दूसरों के पाप को भी अपने ऊपर ले लेता है और उस धन को कई गुना ज़्यादा करके किसी न किसी रूप में उसे चुकाना ही पड़ता है। यदि आप भी यह सोचकर बैठ जाएं कि हमें इसका पैसा नहीं देना है, तो यह बात निश्चित मान लेना कि जिसका पैसा आप खा रहे हैं या खाया है, तो उसके यहाँ आपको गधा बनना पड़ेगा या कुत्ता बनना पड़ेगा और उस धन को चुकाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य किसी न किसी रूप में उसका वह पैसा चुकाना ही पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में कोई गलती नहीं होती है, ना तो वहाँ कोई रिश्वत चलती है, ना किसी की सिफारिश चलती है और वहाँ पर कभी कोई गलती भी नहीं होती है। जो अपराधी होता है उसे उसके कर्मों का दंड मिलता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी का एक पैसा भी मत खाना। हो सके तो तुम्हारे पैसे भले ही कोई और खा जाए, आप सिर्फ ईमानदारी से रहिए। यदि आपने किसी के पैसे खाए हैं, नियत खोटी की है, तो यह पक्का मान लेना कि आपको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, वह भी ब्याज सहित। याद रखना, अपने जीवन में इन 3 लोगों का पैसा भूल कर भी मत खाना। पहला, ठगी, बेईमानी और चोरी का पैसा कभी मत खाना। दूसरा, किसी देवी स्थान या मंदिर पर चढ़ा हुआ पैसा भी कभी मत खाना। तीसरा, रिश्वत का पैसा भी कभी मत खाना। जो मनुष्य इन 3 स्थानों का पैसा खाता है उसका पतन हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।